नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पंचायत चुनाव से पहले वर्चस्व को लेकर छिड़ी जंग में रविवार सुबह खूनी संघर्ष में आरोपी पक्ष ने पुलिस के सामने ग्राम पंचायत अधिकारी की ताबड़तोड़ गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई घटना से पीड़ित पक्ष के 4 लोग भी घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के गाँव दूधाधारी का है, जहाँ आज सुबह नाले के विवाद में प्रधान पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ मारपीट और फायरिंग कर दी। पीड़ित पक्ष के द्वारा पुलिस को सूचना देने के बाद तितावी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन दमंग प्रधान और उसके साथियों ने पुलिस के सामने ही ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए एक युवक की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मृतक 22 वर्षीय अर्जुन ग्राम पंचायत अधिकारी की पोस्ट पर सदर ब्लॉक में तैनात था। रविवार के चलते अर्जुन छुट्टी पर अपने गाँव आया हुआ था। आज सुबह जब मृतक अर्जुन अपने परिवार के साथ घर में बैठा हुआ था, तभी ग्राम प्रधान विनोद और ग्राम पंचायत सदस्य ने हथियारों से लैस होकर परिवार पर हमला बोल दिया। झगड़े की सूचना पर तितावी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन दबंग ग्राम प्रधान और उसके साथियों ने पुलिस की मौजूदगी में ग्राम पंचायत अधिकारी अर्जुन की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर हत्यारे मौके से फरार हो गए। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि ग्राम प्रधान विनोद दबंग किस्म का व्यक्ति है और एक बलात्कार के मामले में जेल भी काट चुका है। इस घटना के बाद जिला अस्पताल पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी करने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्होंने तितावी थाना अध्यक्ष और हल्का इंचार्ज को पुलिस लाइन हाजिर कर दिया। बाहर रास्ता था, आम रास्ता, उसे चौड़ा और नेड़े करने के लिए गाँव के पूरे आम रास्ते को जेसीबी लगा के पुलिस के सामने खोद दिया। पुलिस गाड़ी में बैठा कर लेके गई। चाचा घटना किस तरह हुई? घर के अंदर बैठे हुए गोली मार के चले गए। प्रधान और उसके बेटे और उसके 2 संबंधी। नाम क्या है प्रधान का? विनोद। मामला क्या चल रहा था? क्यों हुई? आम रास्ते का मामला था। पुलिस प्रशासन को पता था, यहाँ के MP MLA को पता था, जिला पंचायत को पता था। मामला ये था कि अर्जुन का अपना गांव में मकान है। ये पंचायत राज में है, सेक्रेटरी है, सचिव है। इसने अपना वहीं गांव में मकान बनाया, वहीं रहते हैं। इनका अपना परिवार है गांव में, 50-100 लोगों का परिवार है। अचानक कुछ लोग गांव के आए, इन पे हमला कर दिया, उसकी बेचारे की हत्या कर दी गई। पुलिस की मौजूदगी में ये काम हुआ। कौन लोग हैं? ये गांव के प्रधान लोग हैं, पूर्व जिला पंचायत मेंबर भी इन्वॉल्व है, सब लोग इन्वॉल्व है इसमें सामूहिक रूप। मेन मामला क्या क्यों हुआ? मैं देखो इतनी बात नहीं बता सकता, मेरा भाई चला गया, मैं इससे तो कुछ कह नहीं सकता। क्या चाहते हैं, किस तरह करना? हम तो निर्णय चाहते हैं, आर पार की बात होगी, इसमें कोई झुकने वाली कोई बात नहीं होगी। बड़ी घटना हुई है। हाँ, एसओ तितावी की जानकारी में है सारा मामला, हल्का इंचार्ज की जानकारी में है। इस तरह थाना चला रहे थे प्रधान, जिस तरह इनका गुलाम हो थाना। दबंग नहीं है। हाँ, आप गांव में जाके पूछ लो, गांव में जाके पूछ लो। ये बलात्कारी हैं, इन्होंने एक लड़की को पकड़ के बलात्कार करने का प्रयास किया, उसमें भी ये जेल जा चुके पहले। क्राइम हिस्ट्री है। हाँ, थाना तितावी में ग्राम गेरा दूधाहारी है। वहाँ पे जो विक्टिम पक्ष है उनका झगड़ा हुआ प्रधान पक्ष के साथ, जो अभी वर्तमान में पूर्व प्रधान जिन्हें आप कह सकते हैं, जो 2 दिन पहले तक प्रधान पक्ष था, उनके द्वारा एक नाली खुदवाई गई थी, जिसको लेके इनके द्वारा शिकायत की गई थी। उसका काम रुकवा दिया गया था। इनके द्वारा वो नाली को बंद किया गया। बंद कराने के बाद प्रधान पक्ष आज सुबह आया और उनके द्वारा इनके साथ मारपीट की गई, फायरिंग की गई है। उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, दूसरे व्यक्ति घायल हैं, जिनको रेफ़र किया गया है। कोई गिरफ्तारी किस? हमारी टीम अभी लगी हुई है। बहुत जल्दी से प्रधान पक्ष और उनके जो लड़के हैं जिनके द्वारा घटना की गई है, उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मौके पे हमारी टीम है, जिला अस्पताल में मैं स्वयं हूँ। बहुत जल्दी इन लोगों को गिरफ्तार करके आज ही इसमें कार्रवाई की जाएगी। सारी चीज़ों को मेरे द्वारा स्वयं चेक किया जा रहा है। इसमें अगर किसी भी प्रकार से किसी का भी दोष पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, ताकि और कोई इस प्रकार की घटना न होने पाए। ठीक है। जनपद मुजफ्फरनगर पहुंची शासन द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी कंचन वर्मा ने जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की, जहां उन्होंने कोरोना के संबंध में की गई व्यवस्थाओं के संबंध में समीक्षा की। वहीं उन्होंने इसके बाद अन्य विभागों व जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने अधीनस्थ अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जैसा आपको अवगत है, मुजफ्फरनगर और सभी जिलों पे एक नोडल अधिकारी नामित है, जो समय समय पे जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं उनको देखते हैं। पूर्व में कोविड की बृहद मीटिंग्स होती थी। इस बार बाकी मुद्दे जो अभी चल रहे हैं उन पर हो रही है। कोविड के वैक्सीन को कैसे हम लोग एंड पर्सन तक कैसे पहुंचाएंगे, उसका क्या व्यवस्था की गई है। इसी तरह बाकी इश्यूज, बिजली की सप्लाई का, नहर के पानी की सप्लाई का, क्रय केंद्र अब कैसे चल रहे हैं जब धान खरीद लगभग खत्म हो रही है पूरे उसमें।
तो उसका क्या स्टेटस है, क्या किसानों का पेमेंट टाइम पे हो रहा है, वो सबका रिव्यू किया है। तो यहाँ पे जैसा आप जानते हैं कि धान की खरीद नॉमिनली होती है, जिला प्रोमिनेंटली आपका गन्ना की खेती होती है। सो बहुत मिनिमम टारगेट है जो कि लोगों ने यहाँ पे मोर देन एक्सपेक्टेड मीट किया है, 900% तक की खरीद कर चुके हैं। मैडम धान की खरीद हो रही है, कोई मीटिंग वगैरह भी ली जाती है? नहीं, मैडम धान की खरीद हो रही है, लेकिन सर बीच में बिचौले आ जाओ, छोटे किसानों से बाहर सामान खरीदते हैं, बाहर से सामान खरीदते वो सारे इश्यूज डिस्कस हुए हैं और डीएम उनको निर्देशित कर दिया गया। इसीलिए सभी अधिकारी थे यहाँ पे, खाद्य विभाग के, एससीआई के और पीसीएस के, सब इन लोगों ने सबने अपने स्तर पे इस इश्यूज को रियलाइज करते हुए कि क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। इनका एक टोल फ्री नंबर भी है जिसपे इस तरह के इश्यूज जब आते हैं, जब रिजेक्शन होता है, उनको वो देखकर उसको रिजॉल्व करते हैं। मैडम कार्रवाई किस तरह की जाएगी? अगर ऐसा कोई मिलता है तो कार्रवाई किस तरह की रहेगी? नहीं, जैसा हम लोग के विभागीय रूल्स में है, विभागीय कार्रवाइयाँ जैसे होती हैं उसी तरह कार्रवाई की जाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर में सर्व ब्राह्मण महासभा के द्वारा पंडित मदन मोहन मालवीय व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के अवसर पर कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ भाजपा नेता अरविंद राज शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान महासभा के पदाधिकारियों और सदस्यों के द्वारा निर्धन लोगों को सर्दी से बचाव के लिए कंबलों का वितरण किया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय जयंती के अवसर पर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के अवसर पर कार्यक्रम रखा है। वैसे तो 25 तारीख की थी, लेकिन किन्हीं कारणों से, क्योंकि कुछ कंबल वितरण कार्यक्रम करने थे, हमें एक कैलेंडर का विमोचन करना था सर्व ब्राह्मण महासभा का, तो उसकी वजह से हमने 27 तारीख का प्रोग्राम रखा, संडे का दिन। तो आज हम इसमें कंबल वितरण कार्यक्रम करेंगे और एक कैलेंडर का विमोचन करेंगे। कितने कंबल वितरण हुआ? 51 कंबल हम लोग दे रहे हैं। आज राकेश टिकैत जी ने ब्राह्मणों को लेकर बयान दिया कि इनको ठीक कर देंगे, इसमें क्या कहना होगा? क्या बयान सही था क्या? देखिए, ऐसा है, उनका बिल्कुल 100% गलत बयान था। ऐसी उनकी बुद्धि, ऐसी उनकी सोच, उससे ब्राह्मण समाज बड़ा आक्रोश में है। हमने अपने जो टीम के लोगों ने बड़ा समझाया है और वैसे उनकी माफ़ी आई है, लेकिन हम उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन लोगों की मानसिकता सिर्फ ये है कि आए और अपना अटैची लेके कहीं भी सेटिंग कर ले। उनकी ताल नहीं लग रही, तो इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों की तरफ को इशारा किया है। वे लोग चाहते हैं कि मंदिरों का माल भी सब यहीं पी जाएं। ऐसा कुछ नहीं होगा। किसान भी उनके साथ थे, ब्राह्मण किसान भी उनके साथ थे, लेकिन हम इस बात से भारतीय किसान यूनियन से अपना समर्थन वापस लेते हैं और किसान आंदोलन में हम साथ नहीं हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जो हमारी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी और सर्व ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारीगण, आदरणीय डॉक्टर सुभाष जी, आदरणीय श्री उमादत्त जी, आदरणीय मिश्रा जी, आदरणीय एडीजीसी, डीजीसी, ये सभी ब्राह्मण समाज के लोगों का एक विशेष कार्यक्रम था कि इस पे हम कुछ गरीब लोगों को कंबल वितरण करने का कार्यक्रम रखें। तो इन सब का आदेश हुआ कि ऐसा करना है, तो उस विषय में सब लोग आए हैं और ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो ब्राह्मण सभा के जिला अध्यक्ष हैं अमित वत्स जी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे संदीप युवा के डॉक्टर संदीप शर्मा जी, और सभी यहाँ जितने भी पिट्टू प्रधान हैं, नवरेश शर्मा हैं, और सभी जितने भी पदाधिकारीगण हैं, ये सब इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। अभी राकेश टिकैत जी ने ब्राह्मणों को लेकर बयान दिया है, उसमें क्या कहना आपका? वैसे वो ऐसी बुद्धि के प्राणी हैं तो नहीं, पर किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बयान दे दिया, ये मेरी समझ से परे है। और मैं तो एक ही बात कहूँगा, अपने ब्राह्मण समाज से अधिक उत्तेजना में न आए और बात को समझें। अगर कोई बात उन्होंने गलत कही है तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी है और लिखित में भी उनके हमारे पास प्रस्ताव आए हैं कि किसी और परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा था, पर बात बहुत अच्छी नहीं कही थी। समाज में उससे बहुत उत्तेजना फैली और हम सब ने, डॉक्टर साहब ने, उमादत्त जी ने, डॉक्टर संदीप जी ने, सब ने ये प्रयास किया कि भाई इस मामले को अधिक तूल न दिया जाए।
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव कुटेसरा निवासी भाकियू के जिला संयोजक शाहबाज त्यागी के नेतृत्व में किसानों ने दिल्ली में थाली ताली बजाकर पीएम मोदी के मन की बात का विरोध किया। दरअसल चरथावल विकासखंड के गांव कुटेसरा निवासी भारतीय किसान यूनियन के जिला संयोजक शाहबाज त्यागी के नेतृत्व में किसानों ने दिल्ली में थाली और ताली बजाकर पीएम मोदी के मन की बात का विरोध करते हुए कहा कि जब देश महामारी से जूझ रहा था तब पीएम ने देशवासियों से थाली और ताली बजवाकर अपनी बात मनवाई थी। फिलहाल अब जब देश का अन्नदाता पिछले 32 दिनों से सड़कों पर बैठा हुआ है तब पीएम मोदी किसानों को नजरअंदाज कर रहे हैं। रविवार को हम लोग थाली ताली बजाकर पीएम मोदी से अपने मन की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी को भी देश के अन्नदाताओं की बात सुननी चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि ताली ताली बजाने से कोरोना भाग जाएगा कहते थे, तो इसलिए ये ताली ताली हम इसलिए बजा रहे हैं, ये काले कानून भी इससे भाग जाएंगे। और आज मोदी जी की मन की बात आ रही है, तो मन की बात हम जब तक नहीं सुनेंगे जब तक मोदी जी किसानों की मन की बात नहीं सुनेंगे। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के ग्राम प्रधान का कार्यकाल समाप्त होने के बाद चरथावल विकासखंड में कई ग्राम प्रधान ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में विकास की गंगा बहाने के साथ साथ लोगों का दिल भी जीता। आइए ऐसे ही कई ग्राम प्रधानों के बारे में आपको बताते हैं। चरथावल विकासखंड के गाँव ज्ञाना माजरा के ग्राम प्रधान कंवरपाल ने 5 सालों के कार्यकाल में गाँव के विकास की गंगा बहाने का काम किया और साथ ही साथ गाँव के लिए कुछ अलग करने का प्रयास भी किया, जिसमें वह काफी हद तक सफल भी रहे। इसी कारण उनके पुत्र को मुख्यमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लोगों को जागरूक करने पर सम्मानित किया गया था। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने व अन्य कार्य करने पर जिला अधिकारी सहित जिला प्रशासन द्वारा उन्हें जनपद स्तर पर बुलाकर आधा दर्जन बार सम्मानित भी किया गया। 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान वह जनपद स्तर पर छाए रहे। वहीं ग्राम प्रधान ज्ञाना माजरा का जिला अधिकारी सहित सभी विभाग के अधिकारियों ने बार बार निरीक्षण किया। हर बार निरीक्षण में वह सफल रहे। गाँव बिरालसी की ग्राम प्रधान बबीता ने गाँव में विकास कार्य कराने के साथ ही गाँव में कुछ अलग करने का प्रयास किया, जिसमें वह भी काफी हद तक सफल रही। इस दौरान गाँव में एक अस्थायी गौशाला का संचालन भी किया गया। इस दौरान उन्होंने कई बार चौपाल लगवाकर प्रशासनिक अधिकारियों को बुलवाकर उनकी ग्रामवासियों की समस्याएं भी सुनी। चरथावल विकासखंड में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत कुटेसरा की ग्राम प्रधान गुलशाना बेगम ने भी गांव में विकास कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराने के साथ साथ गांव की गलियों व नालियों को पक्का कराया व मिशन कायाकल्प के अंतर्गत स्कूलों की स्थिति को भी सुधारा तथा गाँव को एक आदर्श गाँव बनाया। गाँव बधाई खुर्द की ग्राम प्रधान नीलम पत्नी लोकेंद्र चौधरी ने अपने कार्यकाल में गाँव को स्वच्छ बनाने के साथ साथ गाँव की गलियों को ठीक कराया तथा मिशन कायाकल्प के अंतर्गत स्कूलों की दशा को सुधारा और साथ ही साथ गाँव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया। इसके अलावा ब्लॉक में कई अन्य ग्राम प्रधानों ने अपने गांव में विकास कार्य करने के साथ साथ लोगों का दिल भी जीता है। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के मोहल्ला नई आबादी में नाली साफ करने को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें एक महिला घायल हुई है। खतौली थाना क्षेत्र के मोहल्ला नई आबादी में मारपीट में घायल महिला ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले नवाब पुत्र यासीन पड़ोस में रहता है। आज नवाब जब अपने घर के बाहर नाली सफाई कर रहा था, नाली से निकली सिल्ट को इकट्ठा कर उसने पड़ोस में रहने वाली रिहाना पत्नी नईम के घर के सामने नाली से निकाली सिल्ट को पड़ोसी के घर के आगे फेंक दिया, जिसका विरोध करने पर नवाब ने पड़ोसी महिला के सर में लोहे की रोड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी शिकायत महिला ने थाना कोतवाली पुलिस को की, जिसके बाद घायल महिला को खतौली पुलिस ने CST में भर्ती कराया, जहां महिला का उपचार किया जा रहा है। घायल महिला ने मारपीट करने वाले युवक के खिलाफ तहरीर देकर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उधर पुलिस ने तहरीर लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मामला ये हुआ कि हमारे दरवाजे में बिल्कुल कीचड़ चढ़ा दी नाली की पाल के। अब हमारे हमने तो मना करा इसे, तो फौरन एकदम से नुकहरा तू क्या कर सके, तू क्या करे, गाली ऊपर देने लगा एकदम से। कौन था, किस लड़ाई? नवाब ने मना करा तो इसने एकदम से मेरी लोहे की कुहाड़ी मारी, कभी गोली की धमकी दे रहे, कभी कहीं की धमकी दे रहे, बहुत हमें बेचैन कर रखा। आपने शिकायत नहीं करी पुलिस में? बस शिकायत तो करी नहीं कि हमने तो बस नहीं सोच रहे थे हम बेचारे के बाद। अब तो इतना बुरी हालत कर दी हमारी, कुहाड़ी मार के सिर फाड़ दिया। ये हम थाने में आए अब मजबूरी में। पुलिस क्या कह रही? पुलिस तो नहीं कह रही नहीं तुम्हारी बात सुनेंगे हम, तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारी बात वो करिए, हमारी नौकरी करवाई उन्होंने। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के बिजनौर बाईपास पर A1 सेंटर के सामने मेरठ से आते हुए एक स्विफ्ट डिजायर कार कोहरे की धुंध की वजह से डिवाइडर पर जा चढ़ी। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल अनिल तेवतिया व कांस्टेबल मनीष ने तुरंत घायल चालक को जानसठ अस्पताल में भर्ती कराया। चालक की हालत गंभीर होने की वजह से उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। स्विफ्ट डिजायर कार में काफी नुकसान भी हुआ है। घायल ड्राइवर का नाम अमित बताया जा रहा है, जो की बहसुमा के हसनपुर का रहने वाला है।
मुजफ्फरनगर के रामराज थाना अध्यक्ष सत्येंद्र नागर के नेतृत्व में बैराज चौकी पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान वाहनों के जरूरी कागजात चेक किए गए, वहीं संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग भी की गई। इस दौरान लोगों को मास्क लगाने की सख्त हिदायत दी गई। चौकी पर मौजूद एसआई माजिद अली व एसआई कुमार गौरव ने पुलिस बल के साथ चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें कांस्टेबल शैलेंद्र कुमार व महेश नागर का पूरा सहयोग रहा। मुजफ्फरनगर के समाज सेवी मनीष चौधरी ने सुजड़ू में हादसे में मारे गए गरीब किसान मजदूर के परिवार को मिलकर अपनी टीम के साथ सांत्वना दी। शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव सुजड़ू निवासी गरीब किसान मजदूर नूर मोहम्मद की हादसे में मौत हो गई थी। समाज सेवी मनीष चौधरी ने अपनी टीम के साथ पीड़ित परिवार से मिलकर अपनी सांत्वना दी। इस दौरान हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया। उन्होंने कहा कि मृतक नूर मोहम्मद गरीब किसान था, खेती के साथ ही मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। इस अवसर पर प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी, भ्रष्टाचार निवारक समिति के जिला अध्यक्ष मनोज पाटिल, महासचिव हरीश पालीवाल, वैश्य जागृति मंच के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र मित्तल, मुकेश जैन, कुणाल चौधरी, लक्की, मनीष चौधरी, अनुरूप सिंगल आदि मौजूद रहे। देखिए, आज ग्राम सुजड़ू में एक नूर मोहम्मद जो कि एक किसान भी हैं और एक गरीब मजदूर परिवार से भी हैं, उनकी एक दर्दनाक हादसे में एक मौत हुई है अभी परसों। तो उसी के में आज परिवार को सांत्वना देने हमारी पूरी समाज सेवा टीम यहाँ पर ग्राम सुजड़ू में पहुँची है और परिवार से हर संभव हर तरह का सहयोग और मदद देने का इनको आश्वासन भी दिया गया। और इनमें किसी भी तरह की इनको किसी भी तरह की आर्थिक मदद या सहयोग की चाहिए तो हमारी पूरी समाज सेवा टीम हर समय इनके साथ खड़ी है। और इसी में जैसे कि अभी मालूम पता चला था कि यहाँ पर जैसे वो मजदूर अपना मजदूरी करके अपना बच्चों को परिवार का पेट पाला था, 4 बच्चे वो पीछे छोड़ गए हैं। तो सरकार से भी हम मांग करते हैं कि इस परिवार की ओर भी ध्यान दें और इनको आर्थिक और सहयोग भी मदद करें, किसान होने के नाते भी और मजदूर होने के नाते भी। इन्होंने सबसे अच्छी देखो ये बात की है कि जिस फैक्ट्री के बेचारा मजदूरी करता था तो उन्होंने भी कोई इनको पूरी सहयोग राशि देने की भी और वैसी मदद की है। तो कहीं ना कहीं आपसी भाईचारा एक समाज में हमारी तरफ से जाना चाहिए। तो हर ये परिवार, ये सामाजिक परिवार हर समय इस हर तरह के परिवार के साथ है जो मतलब हर तरह का सताया हुआ है। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में जमीयत उलेमाए हिंद द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया और राहगीरों को मास्क का वितरण किया गया। लक्सर रोड पर आयोजित कार्यक्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी जाकिर हुसैन कासमी ने कहा कि देश में अमन शांति रहे, मुल्क की आवाम दिल से आपस में जुड़कर अपने अपने मजहब पर रहते हुए एक दूसरे को आगे बढ़ाए। उन्होंने कहा कि जमीयत उलेमाए हिंद 100 सालों से कौमी एकता के लिए काम कर रही है। ये ऐसा संगठन है जिसने हर मुश्किल मोड़ पर अपने आप को पेश किया और इंसानों की खिदमत की। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे आपस में एक दूसरे के साथ साथ प्यार मोहब्बत का बर्ताव करें। कार्यक्रम में लगभग 1000 लोगों ने सदस्यता ली। आज हमारा ये यहाँ कैंप हमने लगाया है जमीयत उलेमाए हिंद का सदस्यता बनाने के लिए। 31 दिसंबर तक जमीयत उलेमाए हिंद का सदस्यता अभियान चल रहा है। उससे ज़्यादा लोगों को संगठन से जोड़ने के लिए आज यहाँ ये कैंप लगाया है, जिसमें हज़ारों लोगों की शिरकत की, यानी वो आएंगे, मेंबर बनेंगे और जाते रहेंगे। उम्मीद है कि शाम तक 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ मेंबर बन जाएंगे। अभी तक लगभग 700 से 800 लोग यहाँ सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं जमीयत उलेमाए हिंद की। इसी के साथ साथ मास्क वितरण का भी कार्यक्रम किया है। जिन लोगों के पास मास्क नहीं था उनको सड़क पर इकट्ठा करके उनको मास्क तकसीम किए गए। सर, मूल उद्देश्य क्या है जमीयत उलेमाए हिंद? देखिए, जमीयत उलेमाए हिंद इस देश में कौमी एकता के लिए, इंसानों की खिदमत के लिए 100 साल से एक नुमायाँ किरदार अदा कर रही है। जमीयत उलेमाए हिंद अपनी मिसाल अपने आप है। ये ऐसा संगठन है कि जिसने हर मुश्किल मोड़ पर आकर अपने आप को पेश किया है और मुश्किल वक्त में इंसानों की खिदमत का वो नुमायाँ काम किया है कि जिसकी कोई दूसरा मिसाल पेश नहीं कर सकता। यहाँ अमन और शांति रहे और मुल्क के अवाम यानी दिल से आपस में ऐसे जुड़े कि हम एक भारतीय होने के नाते हमें ऐसा लगे कि हम अपने अपने मजहब, अपने अपने मसलकों पर रहते हुए हम सब के ध्यान में बात हो कि हम हिंदुस्तानी हैं। एक दूसरे को आगे बढ़ाना, एक दूसरे को तरक्की देना, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत का बर्ताव करना और एक की सोच और फिक्र बन जाए। ये जमीयत उलेमाए हिंद।
जनपद बिजनौर में बैराज पुल के पास उस वक्त हाईवे पर जाम लग गया जब एक अजगर रोड क्रॉस कर रहा था, जिसको देखकर मेरठ बिजनौर साइड से आने जाने वाली गाड़ियां रुक गई, जिसकी वजह से काफी लंबा जाम देखने को मिला। गनीमत रही कि लगभग 15 फीट लंबे अजगर सांप ने रोड जल्द ही क्रॉस कर लिया और बराबर पानी के एक तालाब में जा पहुंचा, जिसके चलते जाम जल्द खुल गया और गाड़ियां आने जानी शुरू हो गई। शामली की झिंझाना थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने हरियाणा की ओर से आ रहे ट्रक में छिपाकर लाई जा रही लगभग 50 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब बरामद की है। आपको बता दें कि शामली पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव के दिशा निर्देश अनुसार मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना प्रभारी सर्वेश कुमार के कुशल नेतृत्व में उप निरीक्षक पवन सैनी ने आज सुबह करीब 7 बजे हरियाणा यूपी बॉर्डर की डिंडोली चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर करनाल हरियाणा की ओर से आ रही एक ट्रक को रोककर तलाशी ली, तो उसमें से करीब 850 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, जिसमें 200 पेटी बोतल, 400 पेटी हाफ व 200 पेटी पौवा ब्लू स्टॉक मार्का अरुणाचल प्रदेश बरामद हुई। अंदेशा है कि शराब के जखीरे को यूपी में होने वाले पंचायती चुनाव में इस्तेमाल किया जाना था, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक चालक को ट्रक सहित गिरफ्तार कर लिया। ट्रक चालक की पहचान सुभाष चंद्र पुत्र सोमनाथ निवासी धोन नजदीक गुगामाड़ी थाना मुल्ताना जिला अम्बाला हरियाणा के रूप में हुई है। अमरोहा में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े मशहूर शिक्षाविद असलम फारूकी की लिखी किताब एक साबिर इंसान का विमोचन अमरोहा शहर मुफ्ती अफान मंसूर पुरी द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के नायाब अब्बासी गर्ल्स डिग्री कॉलेज में सचिव और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के जानकार मशहूर शिक्षाविद मोहम्मद असलम फारूकी द्वारा अपने जीवन पर लिखी गई किताब एक साबिर इंसान का विमोचन शिक्षा के क्षेत्र की मशहूर हस्तियों की मौजूदगी में शहर मुफ्ती आलिम दीन हजरत अफान मंसूर पुरी ने किया। इस मौके पर शिक्षण संस्थानों से आए लोगों ने मुख्य अतिथि का स्वागत फूल मालाओं से किया। जनाब सिराजुद्दीन हाशमी साहब, अशोक रस्तगी जी, तमाम ही प्रेस के हमारे अजीज और हमारे स्टाफ मेंबर और दूसरे मेहमान जिनको हमने दरख्वास्त की थी और वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मैं उनका बेइंतहा मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और इतना वक्त दिया जो आप लोगों के पास, ख़ास तौर से प्रेस वालों के पास नहीं होता। तो मैं शायद आप लोगों का शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाऊँगा। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि मेरे बारे में आप लोगों ने जिन अल्फाज से जिस तरह से नवाजा वो आपकी मोहब्बतें हैं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता अपने अंदर, लेकिन आपके मोहब्बत, आपका जज्बा, वो सब कुछ देखने को मिला और इन सब को मैं आपकी दुआओं की तरह से लेता हूँ कि ये सब आप हजरात की तरफ से मेरे लिए दुआएं हैं। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। अमरोहा के हसनपुर में साल के अंतिम रविवार को मोदी जी की मन की बात का कार्यक्रम बूथ नंबर 81 पूर्व नगर अध्यक्ष संदीप गुप्ता जी के प्रतिष्ठान पर सुना गया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारे कश्मीर का केसर दुबई के सुपर मार्केट में लॉन्च किया गया और बीते 25 दिसंबर को गीता जयंती के बारे में देशवासियों को बताया गया। गीता जीवन के हर संदर्भ में प्रेरणा देती है। इसी प्रकार बूथ नंबर 76 पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के युवा नगर अध्यक्ष शिखर अग्रवाल के आवास पर सुना गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों को सुना। उन्होंने देश के अंदर कैसे हमारे कश्मीर के अंदर पैदा होता है उसको दुबई तक में पहुंचाने का काम किया। ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी जी को कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को
कार्यक्रम को आगे भी इसी देखते रहें। अमरोहा के हसनपुर में जिला अध्यक्ष ने नवाब चौधरी को महावीर सेना का जिला महामंत्री नियुक्त कर पदभार सौंपा। आपको बता दें कि नगर के मोहल्ला काला शहीद निवासी नवाब चौधरी को जिला अध्यक्ष बसंत लाल खड़गवंशी महावीर सेना ने जिला महामंत्री मनोनीत कर मनोनयन पत्र सौंपा है। साथ ही उनको पदभार ग्रहण कराते हुए जिला अध्यक्ष ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला पूर्व महानिदेशक द्वारा बनाए गए संगठन की नीतियों पर चलकर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। इसी आशा के साथ उनको जिला महामंत्री नियुक्त कर पदभार सौंपा गया है। सेना नियुक्त किया है और हम आशा करते हैं संगठन के लिए मेहनत करेंगे और पूर्व जी डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला सर के लिए संगठन के लिए ईमानदारी से काम करेंगे। बाकी संगठन पे अधिक जोर देने का जो इनका कर्तव्य बनता है, किसी तरह की कोई परेशानी हो हमारा संगठन इनके साथ है और हमेशा साथ रहेगा, जब हमारे संगठन से जुड़े रहेंगे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।